हवा में उठा और चंद मिनटों में मौत का ताबूत बन गया उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड की वादियों में 15 जून को मौत ने एक बार फिर पंख फैला लिए। केदारनाथ से लौट रहे थे श्रद्धा से भरे मन से जय केदार का उद्घोष करते हुए 7 लोग निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्माएं भी इस पहाड़ में समा जाएंगी। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलीकॉप्टर था। 7 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी केदारनाथ से गुप्तकाशी की ओर। जरा सोचिए, मात्र 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के भीतर जो आसमान में था वो ज़मीन से भी नीचे चला गया राख बनकर। उस हेलीकॉप्टर में राजवीर सिंह चौहान, जयपुर के रहने वाले, 500 घंटे से ज़्यादा उड़ान का अनुभव था उन्हें, लेकिन आज हिमालय के कोहरे ने उनकी आंखें धो डाली। और तीर्थयात्रियों में राजकुमार और उनकी पत्नी श्रद्धा और इन दोनों की एक 2 साल की बेटी काशी थी, विनोद देवी, विक्रम रावत और एक 10 साल की बच्ची। क्या जवाब है हमारे पास उस 2 साल की मासूम बच्ची काशी के लिए? क्या उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपने माँ बाप के साथ भगवान के दर्शन को जा रही थी? और सबसे बड़ी बात कि कैसे हुआ हादसा। तो सुबह 5:17 पर 7 लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ा और ठीक 5:20 पर गौरी कुंड के ऊपर मौत मंडराने लगी। कोहरा इतना घना कि ना जमीन दिखे ना आसमान, और फिर धड़ाम, सीधी टक्कर पहाड़ी से। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और चीखें जो अब कभी नहीं सुनाई देंगी। इस हादसे के बाद प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सर्विस पर 2 दिनों की रोक लगाई, लेकिन क्या इस प्रकार के हादसों के बाद सिर्फ 2 दिन की रोक लगाने से क्या फिर हादसे नहीं होंगे? क्या फिर वो अधिकारी कुछ गलतियां ऐसे नहीं करेंगे जिनकी वजह से ऐसे हादसे हों और मासूमों की जान जाए? SOP बनाने की बात हो रही है, लेकिन जनाब सवाल ये है कि पिछली 4 घटनाओं से आपने क्या सीखा था? क्या ये 7 लाशें और चाहिए थी सिस्टम को झकझोरने के लिए? ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये चेतावनी है। हिमालयी क्षेत्र कोई दिल्ली का हेलीपैड नहीं, यहाँ मौसम पल भर में बदलता है और जान की कीमत सिर्फ श्रद्धा से नहीं चुकाई जा सकती। तैयारी चाहिए, सिस्टम चाहिए और जवाबदेही चाहिए। जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर था उस पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, लेकिन पैसों की चकाचौंध में सब कुछ दब गया। अब जब लाशें गिरी तो अफसरों की नींद टूटी है। 18 अक्टूबर 2022 में भी आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 6 यात्री और एक पायलट की ज़िंदगी चली गई। और उसी प्रकार 30 अप्रैल और अन्य घटनाएं हैं जिनमें कई लोगों की जानें गई। तब भी SOP बना था और आज भी SOP बना है, लेकिन देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। और जैसे ही SOP की पूरी जानकारी आती है, मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरा का पूरा बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मौतें रुकेंगी या हर बार कोई श्रद्धालु बलि चढ़ेगा भगवान के दर्शन की कीमत चुकाने के लिए? श्रद्धा का सफ़र अब मौत का खतरा बन चुका है, और ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। SOP तो सिर्फ एक दिखावा था, दिखावा है और दिखावा ही रहेगा। 15 जून को सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं गिरा, हमारी व्यवस्था का भरोसा गिरा, हमारी तैयारी की पोल खुली, और सबसे बड़ी बात 7 मासूम जिंदगियां, सब कुछ खाक हो गया। आगे भी मासूम जिंदगियां खाक होगी या सिस्टम बदलेगा, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है और DGCA के ऊपर निर्भर करता है कि आगे वो लोग क्या करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सरकार से सवाल पूछने जैसी है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि देश के हर कोने तक पहुँचे, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।